Hello friends, welcome to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and please follow the COVID protocols. It's my request to all of you. So now let's move to our topic. Today we will continue the chapter 4 of class 10th, that is quadratic equation. Today we will learn another method for solving quadratic equation, that is completing a square method. First of all, we will learn about the what is completing a square method. Just see here, we have written something about that. What's that? Let's see. In fact, we can convert any quadratic equation to the form ax plus b whole square minus c square is equal to 0 and then we can easily find its root. क्या कह रहा है ये बात में हम लोगों ने ये कह रहा है इन फैक्ट वी कैन कन्वर्ट, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द फॉर्म ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन ईजिली फाइंड इट्स रूट, और उसके बाद हम लोग इसके रूट्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है ए एक्स वर्ड नहीं, मतलब इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज माइनस सी स्क्वायर। इससे आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ये सॉल्विंग जो है इस इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसमें स्क्वायर का काम है, हम लोग एक नंबर का स्क्वायर खोजेंगे। ये बात तो एक्चुअली पता चल गया। अब मैं आपको बता दूं ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार आप जब देखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन को उठा के, तो आप देखेंगे हर बार एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर रहता है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना रहता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हेल्प से सॉल्व करना रहता है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, नहीं तो 1 मार्क्स में भी आते हैं। यानी इस प्रोसेस को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो हम लोग का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ऑलरेडी फिक्स हो जाता है कि हम लोग ईजिली इस 2 मार्क्स या 1 मार्क्स को ला सकते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन लिए हैं। 1 बाय 1 हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब भी ये लिखा हुआ रहेगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तब अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं जानते होंगे तो आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमने लिखा गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें करना क्या रहता है, जो कांस्टेंट टर्म इस साइड रहता है उसको पहले हम लोग को राइट साइड भेज देना है। तो जो कांस्टेंट टर्म -2 था वो राइट साइड चला गया तो +2 में चेंज हो गया। ये सबसे पहला स्टेप यही है कि हम लोग क्या करें, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेज दें। अब उसके बाद हम लोग का काम क्या है, हम लोग को ये देखना है जो मिडिल टर्म है वो उसको 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जब ही हम लोग ax प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आपको पता है कि ax का होल स्क्वायर होना है, उसके बाद प्लस बी का होल स्क्वायर भी होना है, और उसके बाद 2 इंटू ax इंटू बी होना है। आपको पता होगा ये बात। तो हम लोग का काम है मेनली ये, क्योंकि बी स्क्वायर का तो टर्म यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए हम लोग का मेनली सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मिडिल टर्म को हम लोग कैसे, यानी जो x वाला एक सिंगल टर्म है उसको हम लोग कैसे 2ax इंटू बी के टर्म में तोड़ें। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे ही 2 है तो ये 2 तो अलग से आता है, तो सबसे पहले आप 2 लिख लीजिए, और क्योंकि आगे में माइनस का साइन था तो -2। अब देखिए पहला जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, x का स्क्वायर है, यानी पहला जो a है यहाँ वो x है, तो यहाँ देखिए a आ गया x। अब उसके बाद देखिए -10 लाने के लिए आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो -10 लाने के लिए आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि a का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, -2ab यहाँ लिखा हुआ है, और अब क्या प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देखिए 2ab में देखिए -2 ये हो गया, ax हो गया, तो b कौन सा हुआ, 5 हुआ। आंसर इसी क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, बट सिर्फ हमको वो समझने की देरी है। आपको पता चल गया कि b यहाँ पे 5 है, तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट जो b स्क्वायर करना है उसमें 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। और आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन में अगर हम लोग लेफ्ट साइड कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको राइट साइड भी ऐड करना है। ये हम लोग एग्जाम्स में भी पढ़े थे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 + 5 का स्क्वायर इधर भी कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया ये बात। अब देखिए ये क्योंकि किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या चीज़ कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
इसको हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 25। 25 कहाँ से आया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 एक्स माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 27। तो यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 27। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है उस नंबर का, इसीलिए प्लस माइनस 27 लिखा मैंने। अब 27 रूट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 27 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको वहाँ पे 3 3 बार मिलेगा, तो उसमें से तो एक ही का जोड़ा लगेगा, एक ही का पेयर लगेगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 अंदर रह जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3, यानी एक बार आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक बार आपको निगेटिव वैल्यू लेना है। तो इससे आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3√3 प्लस 5, एक जगह मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 3√3 प्लस 5। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3√3 और दूसरा x इज इक्वल टू 5 माइनस 3√3। Hence the roots of the given equation are 5 plus 3√3 and 5 minus 3√3। अब इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आप इसको इजीली आप निकाल सके। वैसे क्या होता था, उसमें मिडिल टर्म लाते थे, फिर कॉमन लेते थे फैक्टराइजेशन मेथड में, क्योंकि वो हम लोग जानते हैं पहले से, तो हम लोग को काफ़ी इजी लगता है वो। बट जनरली अगर आप कंपेयर करें, अगर आप दोनों सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसमें बस एक ही दिमाग यहाँ पे लगाना है, ये मिडिल वाले टर्म पे, और इस वाले टर्म पे भी काफ़ी ईजी से हम लोग दिमाग लगा पाते हैं, इसलिए हम लोग को ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ईजी लगता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें देखिए इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि इस तरीके का तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया हमको, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा आप दिमाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि अब यहाँ पे हम 3x को क्या लिखना पड़ेगा, 3x स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा √3x का होल स्क्वायर, और वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये काम ना करके हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ 3x स्क्वायर है ही, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें सारे टर्म को तो वहाँ 9x स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी उसको हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग इस टर्म बाय 3। अब आप सोचेंगे पिछले वाले में ऐसा क्यों नहीं किया, तो पिछले वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ तो पहले कोई नंबर था ही नहीं, इसलिए, और नंबर अगर था तो वो 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं था उस पर, और 1 का रूट भी 1 ही होगा इसीलिए। बट यहाँ पे अगर हम 3 का रूट करेंगे तो वो √3 में ही रह जाएगा, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 9x स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस सेम है, जैसे कि हम लोग यहाँ उसमें भी किए थे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड, इसमें भी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेज दिए, -6 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ माइनस है तो -2 पहले से आ जाना है, ठीक, तो इसलिए -2 पहले से आ गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं -2 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने वाले हैं, तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही -2 वहाँ आया है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये कन्फ्यूज ना हो, -2 आ गया। अब आपका a यहाँ पे क्या है 3x, तो a भी 3x ले लिए। अब नेक्स्ट काम हम लोग को क्या सोचना है, वही सबसे मेन टॉपिक है कि अब यहाँ पे b क्या होना चाहिए, तो b क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 अभी तक पुर रहा है, अभी तक जो हमने लिखा है उसके हिसाब से 3 2 जा 6 पुर रहा है। अब जो यहाँ अब जो यहाँ 5/2 है, तो अब देखिए आपको लाना क्या है, आपको लाना है -15 लाना है। तब आप सोचिए कि 6 को कितना से मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा, तो अगर आप ध्यान दें तो 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने में 15 नहीं आएगा। तो अगर हम 6 को अब क्या किया जाए, थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग, तो हम लोग सोचेंगे कि अगर 15 नहीं आ सकता तो क्या उसका कोई मल्टीपल आ सकता है, तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल है 30, तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल लाने के लिए हम लोग को 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 30 आ गया। अब 30 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो फिर आ जाएगा 15, इसीलिए हमने वहाँ पे क्या लिया 5/2, इसीलिए यहाँ पे आ गया 5/2। अब क्योंकि अब इसके बाद तो काम इसी 5/2 इधर है, तो 5/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दीजिए, उधर भी ऐड कर दीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो इजी हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 25/4। 25/4 कहाँ से आया, तो यहीं से 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4। अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिल गया, -24 प्लस 25/4,
फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो इसको जब आप एलसीएम के बाद प्लस माइनस कर ले तो आपको मिल गया 1/4। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस साइड वो आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज होगा तो यहाँ प्लस माइनस का साइन दोनों लग जाएगा, जैसा कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो 3x - 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। अब 3x - 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 1/2 कैसे आया, तो 1/4 का अंडर रूट जब करेंगे तो 1/2 आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए और एक बार निगेटिव वैल्यू ले लीजिए। निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दोनों को लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, x = 1 और x = 2/3। तो काफ़ी इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको काफ़ी इजी से समझ रहे हो। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर सो दैट द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, तो 4x² + 3x + 5 = 0। इस इक्वेशन को क्या करना, क्या शो करना है, हैज़ नो रियल रूट। इस इक्वेशन में शो करना है नो रियल रूट, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होते। तब अगर रियल रूट्स नहीं होते तो कौन से रूट्स होते हैं वो हमको शो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे भी दिमाग लगाते हैं। इसमें हम लोग को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x²। 4x² में आप लोग जानते हैं कि वो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं मल्टीप्लाई करने का, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, +5 को राइट साइड ले जाना इक्वल टू के, तो +5 को राइट साइड लेके गए तो -5। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं 4x² को, तो 2x का स्क्वायर लिख लिया। फिर अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा और यहाँ +2ab आना है। तो 2ab में देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या आना है, तो 2x, तो 2 × 2x। ठीक, अब b के जगह पे क्या आएगा, तो देखिए आपको लाना क्या है, हमको लाना 3 है। अगर 3 लाना है तो 3 से तो पहले ही मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3 रहना है तो यहाँ पे क्या कैंसिल होना चाहिए, ये दोनों 2 कैंसिल होना चाहिए। यानी अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए कैंसिल, तो फिर 3 बच जाएगा, 3x जो हमको चाहिए तो आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया 3/4। अब यहाँ अगर 3/4 लेंगे तो 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। कौन सा a है 2x और b कौन सा है 3/4, तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 + 9/16। 9/16 कहाँ से आया, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए भैया साहब, 9/16 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद 2x + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -80 + 9, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक, अपॉन 16, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ क्या मिल रहा है, 2x + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -17/16। अब इसमें आप देखिए कि इधर स्क्वायर है और इधर माइनस में टर्म्स है, तो अब देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बट वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का रूट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर हो सकता है, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। आप चेक कर लो, 4 का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव होगा, -2 का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव होगा। यानी आप माइनस किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालें या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालें, दोनों पॉजिटिव ही आना है, दोनों निगेटिव नहीं आ सकता, दोनों में से कोई भी। इसीलिए हमने लिखा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब बताइए अगर किसी का स्क्वायर अगर निगेटिव हो ही नहीं सकता और यहाँ पे अगर स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इसका कोई भी रियल वैल्यू हो ही नहीं सकता, ये बात ही गलत है। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रूट। हमें यही प्रूफ करना था कि गिवन इक्वेशन के पास कोई भी रूट्स ना हो, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि गिवन इक्वेशन के पास कोई भी रूट्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स इसमें क्या किया, हम लोगों ने इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस को लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझा। सबसे पहले 2 तरह के इजी क्वेश्चंस लिए, जिस क्वेश्चंस में सिर्फ उसके रूट फाइंड आउट करने थे, और आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि इसके रूट्स को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने इसमें भी रूट्स को फाइंड आउट किया, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूफ किया, कौन सा प्रूफ किया, कि किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लेकर के किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करते हैं और अगर वहाँ उसके स्क्वायर का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, इट मीन्स उसके रियल वैल्यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप सो दैट यू आर नोइंग वेरी वेल फ्रॉम माई वीडियोज़। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे जो भी मैं समझा रहा हूँ, और इस तरीके से आपको एक बात और पता चल गया कि आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब पढ़ लिया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप लोग काफ़ी इजी तरीके से उसके आंसर को दे सकते हैं। ठीक।
ठीक है फ्रेंड्स। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो सारे फाइल्स और सारे वीडियोस के लिंक दोनों वहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके कुछ ही देर बाद में वहाँ पे वीडियो के लिंक को भी शेयर कर देता हूँ, और साथ ही साथ में मैं वहाँ पे फाइल्स भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको नोट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप वहाँ से नोट्स भी, यानी जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो भी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ में अगर मान के चलिए कि अभी मैंने जो समझाया आप समझ गए और वहाँ पे कोई स्टेप में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो जब आप उस क्वेश्चंस को नोट करेंगे अपनी कॉपी में, तब अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप जो भी बुक बना रहे हो, जो भी बुक को फॉलो कर रहे हो, जिस भी पब्लिकेशन के, आप उस बुक से बनाइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। जो भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ होगा तो उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। So now thank you so much. We will meet in the next video and then we will discuss the another things of quadratic equation. तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। सो नाउ थैंक यू सो मच and stay healthy, stay safe, stay at your home. So thank you so much friends.